अजान, अल्लाह की पुकार, जो न सिर्फ नमाज की याद दिलाती है बल्कि रूह तक को झंझोर देती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी पाक पुकार को किसी ने जबरन रोकने की कोशिश की? क्या हो अगर एक हुकूमत की वर्दी पहने अफसर अल्लाह के घर की आवाज को खामोश करने उतर आए? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक मना करने की नहीं है। ये कहानी है अहंकार से तौबा तक के सफर की। एक सख्त दिल महिला आईपीएस अफसर, जिसने एक बुजुर्ग हाफिज की अजान रोकने की कोशिश की, और फिर जो उसके साथ हुआ वो न सिर्फ उसकी रातों की नींद छीन ले गया बल्कि उसकी रूह को भी हिलाकर रख दिया। क्या वर्दी में बैठा इंसान अल्लाह की आवाज से ऊपर हो सकता है? क्या कानून की डंडे से अल्लाह की पुकार को रोका जा सकता है? इस वीडियो में जानिए कैसे एक अफसर की जिंदगी में रूहानी तूफान आया और कैसे अजान, जिसे वो शोर समझ बैठी थी, उसी आवाज ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्योंकि जो अल्लाह से टकराता है वो कभी चैन नहीं पाता। रुचिका सिंह रिजवी, एक नाम जो कभी वर्दी की ताकत और दुनिया की कामयाबी की मिसाल माना जाता था। लखनऊ की रहने वाली ये पढ़ी लिखी लड़की एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जहां तालीम और तरक्की को सबसे ऊपर माना जाता था। पिता प्रोफेसर थे, घर में सभ्यता थी, लेकिन रूहानियत शायद कहीं कोने में दब गई थी। बचपन से किताबों में डूबी रही रुचिका स्कूल कॉलेज में टॉप करती गई, यूपीएससी पास किया और आईपीएस बन गई। लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी रूह कहीं पीछे छूट गई थी। अब उसे खुद पर, अपने लॉजिक पर और अपने सिस्टम पर यकीन था। अल्लाह, मजहब और दीन उसके लिए बस एक बैकवर्ड सोच बनकर रह गए थे। नमाज, अजान, हिजाब, ये सब उसे पुरानी और बेवजह की रस्में लगती थीं। चेहरे पर रौब था लेकिन दिल में वीरानी। उसके लिए अल्लाह की पुकार महज एक शोर थी जिसे वह कानून की किताबों से दबा देना चाहती थी। और फिर उसकी पोस्टिंग हुई एक शांत और सादा गांव नूरपुर में, एक ऐसा गांव जहां रूह आज भी सच्चे ईमान से सांस लेती थी। गांव में कदम रखते ही जैसे वर्दी का रौब चारों ओर फैल गया। लोग सहम गए, लेकिन उसकी अपनी रूह, वो खुद उससे भी दूर हो गई। इसी गांव में एक नाम था, हाफिज ताहिर। एक साधारण बुजुर्ग, सादा कपड़ों में, सिर पर टोपी, हाथ में तस्बीह, लेकिन दिल में कुरान। महज एक किसान की तरह दिखने वाला यह शख्स असल में गांव की रूह था। लोग उन्हें हाफिज साहब कहते थे क्योंकि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। उनकी जिंदगी का हर पल मस्जिद, इबादत और खिदमत में बीता। दिन में हल चलाते, रात में मस्जिद की सफाई करते, अजान भी खुद देते और इमामत भी। उनकी आवाज में नरमी थी, लेकिन जब दीन की बात होती तो उनका लहजा पत्थर को भी मोम बना देता। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर औरत उन्हें एक रहनुमा की तरह देखता था। मस्जिद उनके लिए महज एक इमारत नहीं थी, वह अल्लाह से मिलने की जगह थी, सुकून का ठिकाना थी। और जब वह नमाज में खड़े होते तो लगता था जैसे पीछे पूरी उम्मत उनके साथ सजदे में झुक रही है। जहां अजान के साथ सूरज उगता था और ईशा के साथ गांव सो जाता था। नूरपुर एक छोटा सा गांव जहां तकरीबन 800 घर थे। लोग सादा जिंदगी जीते थे, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, मगर उनका सबसे बड़ा खजाना था ईमान। यहाँ की मस्जिद, जिसे लोग नूर मस्जिद कहते थे, गांव के दिल में बनी थी। मस्जिद से दिन की शुरुआत होती और वहीं खत्म होती। बच्चों को कुरान की तालीम, बड़ों को मस्जिद में बैठकर जिक्र, यही गांव की रूह थी। गांव में पहले कभी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी, मगर रुचिका सिंह के आने के बाद जैसे हवाओं में सख्ती आ गई थी। कुछ लोग डर के मारे मस्जिद आने से कतराने लगे। अजान की आवाज पर शिकायतें आने लगीं और अल्लाह का नाम धीरे धीरे दबाया जाने लगा। नूरपुर गांव में रुचिका सिंह की तैनाती को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। गांव वालों ने सुना था कि वह सख्त हैं, कानून की पक्की हैं और भ्रष्टाचार से नफरत करती हैं। यह सब सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन रुचिका सिंह के साथ एक और चीज आई थी, अहंकार। वो सोचती थी कि उसका इल्म, उसका ओहदा और उसकी सोच सबसे ऊपर है। मजहब को वह प्राइवेट अफेयर समझती थी, और जब उसने देखा कि यहाँ तो मस्जिद की अजान सुबह 5 बजे ही गांव को जगा देती है, तो उसे यह डिस्टर्बेंस लगने लगा। एक सुबह जब अजान की आवाज से उसकी नींद टूटी तो रुचिका सिंह गुस्से से उठी और खिड़की खोलकर देखा कि हाफिज ताहिर मस्जिद के मीनार पर खड़े अजान दे रहे हैं। वो बुदबुदाई, कानून के होते हुए भी यह लोग खुले में स्पीकर चला रहे हैं, यह गांव सुधारना पड़ेगा। उस दिन उसने थाने में मौखिक आदेश दिया कि मस्जिद की आवाज का डेसिबल लेवल नापा जाए। एक बार गांव की एक शिक्षिका हिजाब में उसके ऑफिस मिलने आई। रुचिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, गर्मी बहुत है,
अब तो यह पर्दा हटा दीजिए, स्कूल में यह सब दिखावा क्यों? ये बात गांव की महिलाओं तक पहुंची और लोगों के मन में खटका बैठ गया। एक रात मस्जिद में बिजली चली गई। ताहिर साहब ने पंचायत से एक बल्ब लगाने की गुजारिश की। खबर रुचिका सिंह तक पहुंची। उसने फाइल रोक दी और कहा, मस्जिद है या शादी हॉल, रोशनी की इतनी जरूरत क्या? एक बार हाफिज साहब को बुलाया गया कि सरकारी स्कूल में कुरान की तालीम देने की इजाजत ली जाए। रुचिका सिंह ने पूछा, आपको कौन सी डिग्री मिली है इस्लाम पढ़ाने की? औरतों को क्यों नहीं सिखाते आप? बराबरी तो होनी चाहिए ना? हाफिज साहब कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा, जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता वो उसे पढ़ा भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। उसे लगता था कि गांव के लोग पुराने ख्यालों वाले हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह हाफिज जैसे लोग ही समाज को पीछे खींचते हैं। बदलाव के लिए इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। उसके दिल में एक छुपा हुआ तकब्बुर पनप रहा था। मैं ही सही हूँ, मेरी सोच ही तरक्की है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस मीनार से अजान आ रही है वह सिर्फ आवाज नहीं, अल्लाह की पुकार है। और जो इस पुकार को रोकता है उसे फिर अल्लाह खुद रोकता है। नूर मस्जिद की सफ़ें सज चुकी थीं। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब वुजू करके इंतजार कर रहे थे। हाफिज साहब की वही नरम आवाज, वही सुकून देने वाली तिलावत हर दिन की तरह आज भी गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही अजान की पहली तकबीर उठी, मस्जिद के बाहर अचानक पुलिस जीपों के सायरन गूंज उठे। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। आईपीएस रुचिका सिंह रिजवी अपनी फोर्स के साथ उतरी, हाथ में वॉकी टॉकी, चेहरे पर क्रोध और दिल में आग। उसने तेज आवाज में कहा, नमाज रोक दो, यह इलाका ध्वनि नियंत्रण क्षेत्र में आता है। अब से मस्जिद से किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अजान या नमाज नहीं होगी। हाफिज ताहिर ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, यह अनजान कोई लाउडस्पीकर नहीं, यह तो रूह की पुकार है। रुचिका सिंह ने कड़वी हंसी के साथ कहा, रूह की पुकार? कानून के ऊपर कोई रूह नहीं होती और ना ही अल्लाह के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत। उसने पुलिसकर्मियों को इशारा किया, स्पीकर उतारो और अगर दोबारा नमाज के लिए भीड़ जमा हुई तो केस दर्ज करो, धारा 144 लगाओ। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। किसी का वजू टूट गया, किसी का दिल। बच्चे रोने लगे और बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए रुचिका सिंह की ओर देखने लगे। मगर हाफिज साहब खड़े रहे। हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में एक अजीब सुकून था। उन्होंने किबला की ओर रुख किया, आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह, तू जानता है हमने तेरा नाम बुलंद किया, अब तू हमारी हिफाजत फरमा। इस लड़की के दिल को हिदायत दे या फिर तू ही उसका हिसाब कर। गांव में पहली बार मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई। चिड़िया भी चुप थी, हवा भी थमी हुई सी लगी। आईपीएस रुचिका सिंह खुद को जीता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उस जीत में कुछ खालीपन था। कोई अंदर से खामोश चीख मार रहा था जिसका एहसास उसे अभी नहीं था, लेकिन जल्द ही होने वाला था। रात जैसे ही हुई, उसके कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। वह सोचती रही कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, मगर बिजली विभाग ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसके कानों में फुसफुसाहट सी गूंजने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वह चौंक कर उठ बैठी। रेडियो बंद था, स्पीकर बंद थे, लेकिन आवाज इतनी साफ थी जैसे मस्जिद की अजान हो रही हो, बिना किसी माइक के। वह चीख पड़ी। अगले दिन रुचिका सिंह को बुखार हो गया, लेकिन दवा बेअसर रही। वो बार बार पानी पीती, मगर उसका गला सूख जाता। ऐसा लगता जैसे पानी उसके हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा हो। डॉक्टर से चेकअप करवाया, सब कुछ ठीक निकला, लेकिन उसके गले में खुली आग जैसी जलन बनी रही। एक दिन उसने गुस्से में कहा, कौन है जो मुझे सजा दे रहा है? मैं आईपीएस हूं। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और अगले ही पल उसे कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी, वो भी एक बंद अलमारी से। अब डर ने शक्ल पकड़नी शुरू कर दी थी। रात के 2 बजे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और सामने खड़ा होता एक सफेद लिबास में बुजुर्ग, जिनकी आंखों से नूर टपक रहा था। वो कहते, जिसे तूने चुप कराना चाहा, उसी की आवाज अब तुझे रातों को जगाएगी। तौबा कर, लौटा, वरना यह नींद हमेशा के लिए छीन जाएगी। वो दरवाजा बंद करती, मगर दरवाजा हर रात खुला ही रहता। उसे हर रात अलग अलग रूहानी चेहरे दिखाई देने लगे, कोई हाथ में तस्बीह लिए, कोई सजदे में, और सभी की आंखें उसे देखती जैसे कह रही हों, अब सुन। ऑफिस जाते वक्त उसकी जीभ अचानक बंद हो जाती, उसी मोड़ पर जहां से मस्जिद दिखती थी। बार बार उसकी मेज पर कुरान की एक आयत खुली मिलती, जो मेरी याद से मुंह मोड़े उसके लिए तंग जिंदगी है। उसे लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, कहां भागेगी अल्लाह की धरती से। अब वो रुचिका सिंह नहीं रही जो सबको डांटती थी। चेहरा पीला, आंखें लाल, होंठ सूखे और जुबान खामोश। वो फाइलों में गुम होकर
कुरान की आवाज ढूंढती, मगर कभी अलमारी से, कभी दीवार से, कभी हवा के झोंकों में तिलावत की पाक आवाज गूंजती। एक रोज दिल की बेचैनी उसे ऑफिस से उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले आई। नजरें झुकी हुईं, जुबान खामोश, लेकिन आंखों में सच्ची तौबा का सैलाब। अब हम उस मुकद्दस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रुचिका सिंह अपने नफ्स, तकब्बुर और गलत फहमियों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में रुजू करती है और कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल करती है। वो हाफिज ताहिर से दिल की गहराइयों से माफी मांगती है, न सिर्फ अपनी गलतियों के लिए बल्कि उस अहंकार के लिए जिसने उसे हक से दूर कर दिया था। यह हिस्सा तज़किया ए नफ्स और रूहानी जागृति का है, जहां दिल के पर्दे हटते हैं और हिदायत की रोशनी उतरती है। दूसरी रात के बाद रुचिका सिंह की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह ऑफिस नहीं जाती थी और पूरे दिन बेबस होकर कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती। वो गहरे आत्मविश्लेषण में डूबी थी। उसकी आंखों में वही चेहरा था हाफिज ताहिर का, और वो आवाज जो कभी शांत होती थी अब उसे रात रात भर सुनाई देती थी। अजान, कुरान की तिलावत, धर्म की आवाज, और वह खुद जो अब समझ चुकी थी कि उसने इन सब का अपमान किया था। एक दिन उसने गांव की फातिमा नाम की लड़की को कुरान के साथ अपने कमरे में बुलाया और कमरे को बंद किया। फातिमा से नरम आवाज में कहा, कुरान पढ़कर मुझे हिंदी में इसका मतलब बताओ। फातिमा कुरान पाक निकालकर पढ़ने लगी। आखिरकार उस किताब में उसे कुछ ऐसी बात समझ आया, एक आयत जिसने उसकी आंखों से आंसू बहा दिए और उसके दिल को छू लिया। सचमुच अल्लाह अपने बंदों की तौबा स्वीकार करता है। उसके मन में हलचल मच गई। उसने गहरे पश्चाताप से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। मैंने बहुत गलतियां की हैं। लोगों से माफी मांगने का हौसला दे। एक दिन रुचिका सिंह गांव में एक बूढ़ी महिला के पास पहुंची। यह महिला अक्सर मस्जिद के पास बैठी मिलती थी और उसके चेहरे पर वो शांति थी जो रुचिका सिंह ने कभी देखी नहीं थी। वो महिला, जिसे गांव वाले रूहानी माँ कहते थे, रुचिका सिंह की आंखों में दर्द देख चुकी थी। महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुमने क्या खो दिया है बेटा? जिंदगी में अगर तौबा करोगी तो वह दर्द नहीं रहेगा, लेकिन तौबा सिर्फ अल्लाह से नहीं, खुद से भी करनी होती है। फिर महिला ने रुचिका सिंह को कुछ और आयतें पढ़ने के लिए दी। जो लोग तौबा करते हैं और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाते हैं, अल्लाह उनका हाल बेहतर करता है। कुछ दिन बाद रुचिका सिंह ने हिम्मत जुटाई और हाफिज ताहिर के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, क्या हाफिज ताहिर मुझे माफ करेंगे? वह जानती थी कि उसने उस बुजुर्ग का दिल तोड़ा है और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हाफिज ताहिर के घर पहुंचने पर उन्होंने रुचिका सिंह को देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। रुचिका सिंह घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, आंखों में आंसू। हाफिज साहब, मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपके और अल्लाह के नाम को गलत समझा। मेरी नजर की गलतियों के लिए मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाफिज ताहिर शांत और दयालु भाव से बोले, बेटी, तूने अल्लाह से दुश्मनी की, हमसे नहीं। अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और हमें भी तुझसे कोई गम नहीं। तूने जो किया उसकी माफी उसी से मांग। जिंदगी का असली मकसद यही है कि हम हर दिन खुद को बेहतर बनाएं और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। उनकी बातें सुनकर रुचिका सिंह का दिल सुकून से भर गया। उस पल में उसने महसूस किया कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह से फिर से जोड़ देती है। रुचिका सिंह ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। वह अब न केवल कानून का पालन करती थी, बल्कि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंसाफ, दया और हुस्न ए इखलाक की राह पर चलने लगी। वह मस्जिद जाती और वहां हाफिज ताहिर से कुरान की तिलावत सुनती। अब उसकी आत्मा को शांति मिली थी और दिल में एक सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। रुचिका सिंह जब तौबा करती है और अल्लाह की ओर रुख करती है तो उसे अपने अंदर एक गहरी शांति का एहसास होने लगता है। वह रोज नमाज पढ़ने की कोशिश करती है और इस्लामिक तालीम को समझने की ओर बढ़ती है। कुरान और हदीसों को पढ़ते हुए वह एक हदीस पर ठहर जाती है, नमाज मोमिन की मेराज है। हदीस शरीफ। यह हदीस उसे यह समझाने में मदद करती है कि नमाज केवल एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी यात्रा है जो मोमिन को सीधे अल्लाह के करीब ले जाती है। इस हदीस का उसे गहरा एहसास होता है और वह नमाज के माध्यम से अपने दिल और रूह को शांति महसूस करती है। एक दिन रुचिका सिंह जब हाफिज ताहिर से मिलने जाती है तो उन्हें अपनी मुश्किलें बताती है। हाफिज ताहिर उसे एक और हदीस सुनाते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह हदीस उसे सिखाती है कि सच्चा सब्र न केवल धैर्य का प्रतीक है बल्कि यह अल्लाह की मदद और मार्गदर्शन को आकर्षित करने का एक तरीका है।
रुचिका सिंह महसूस करती है कि उसे अब अपने गमों और पछतावे पर सब्र करना होगा और इंसाफ की राह पर चलना होगा। एक दिन जब वह मस्जिद में बैठी होती है तो उसकी नजर एक हदीस पर पड़ती है। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। हदीस शरीफ। यह हदीस रुचिका सिंह के लिए एक नया जन्म लेकर आती है। उसे समझ में आता है कि तौबा केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो इंसान को उसके गुनाहों से निजात दिलाती है। उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल किया और अब वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है जिसमें वह न केवल दूसरों के लिए एक अच्छा इंसान बनती है बल्कि खुदा के साथ भी अपने रिश्ते को सुधारती है। इस दौरान रुचिका सिंह की जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। वह अपने पुराने अहंकार और जिद से बाहर निकलकर न केवल अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास करती है। हाफिज ताहिर उसे एक और हदीस सुनाते हैं, जो अल्लाह के लिए अपना रास्ता बदलता है, अल्लाह उसका रास्ता बदलता है। यह हदीस रुचिका सिंह को यह समझाने में मदद करती है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने से ही इंसान की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रुचिका सिंह ने इन हदीसों और आयतों को जीवन में उतारने की कोशिश की। उसकी तौबा, दुआ और सच्ची कोशिश ने उसे न केवल अपने गुनाहों से बचाया बल्कि उसे अपनी आत्मा की सुकून और खुशी भी मिली। वह अब एक बेहतर इंसान बन चुकी थी जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के आदेशों और इस्लामिक तालीम के अनुसार जी रही थी। रुचिका सिंह अब पहली बार सच्चे दिल से अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने आप को केवल एक आईपीएस अफसर नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा के रूप में ढाल लिया था। उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। यह उसकी तौबा का प्रतीक था। वह अब न केवल कानून के पालन करने वाली अधिकारी थी बल्कि अब वह अल्लाह के मार्ग पर चलने वाली एक साधारण महिला बन चुकी थी। उसने गांव की मस्जिद में कुरान की तालीम शुरू करवाई। गांव के छोटे छोटे बच्चे अब उसे देखकर सीखते थे कि धार्मिक शिक्षा और अल्लाह की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। वह उन्हें अच्छे आचरण और इंसाफ की शिक्षा देती थी। गांव वाले हैरान थे कि एक समय की सख्त और कठोर रुचिका सिंह अब एक रूहानी रहनुमा बन गई है जो अल्लाह की राह पर चल रही है। उनके लिए यह एक सिरा था कि अल्लाह की हिदायत जब किसी पर आती है तो उसका दिल और जीवन दोनों बदल जाते हैं। गांव के लोग अब उसे इज्जत और सम्मान से देखते थे। पहले वे रुचिका सिंह को एक अधिकारवादी और सख्त अफसर के रूप में जानते थे, लेकिन अब वे उसे एक रूहानी मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे। वह खुद जानती थी कि यह बदलाव केवल उसकी मेहनत या इच्छा शक्ति से नहीं हुआ बल्कि यह अल्लाह की रहमत और हिदायत का परिणाम था। अगर इंसान सच्ची तौबा करता है और अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगता है तो अल्लाह उसकी राह आसान कर देता है। हाफिज ताहिर मुस्कुराए और बोले, यह तो अल्लाह की मर्जी है बेटा। इंसान खुद को अगर बदलना चाहता है तो अल्लाह उसे हमेशा सही राह दिखाता है। अल्लाह जब अपनी हिदायत देता है तो वह इंसान का दिल और जिंदगी दोनों बदल देता है। रुचिका सिंह, जो पहले एक हिंदू आईपीएस ऑफिसर महिला थी जो नमाज और अजान से नफरत करती थी और उसे मुस्लिम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, अब वही आईपीएस ऑफिसर महिला नमाज और अजान से सुकून महसूस करती थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गलत रास्ता अपनाए, अगर वह सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसकी जिंदगी में राहत और शांति भर देता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे जितने भी हिंदू और मुस्लिम भाई हैं आपस में एकता बनाए रखने की तौफीक फरमाए। हमारे इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर जरूर करें।